किसको आह्वानित किया? सर्द देवता। सर्द देवता को उन्होंने आह्वानित किया। ऐसे सर्द देवता को आह्वानित किया, वो सर्द देवता की यहाँ पर आए, है ना, 62 से 62 बस, है ना, सर्द देवता को उन्हें आह्वानित किया। और ऐसे आह्वानित करने के परिणाम से जो परिणाम बना, उस परिणाम को यहाँ इसलिए कहते हैं बार बार इसलिए कहते हैं कि शुद्ध देवता को तुमने आह्वानित किया, और शुद्ध देवता को कहाँ आह्वानित किया? हृदय। इसीलिए तारण स्वामी महाराज ने जिनवाणी को हृदय पे कहा, नहीं, मति ज्ञान को कंठ कमल पे कहा, और जिनवाणी को जो शुद्ध ज्ञान है ना, उसे हृदय कमल पे लिया। और इतने दिन से जिनवाणी सुनिया, कभी भी सुनना था, जब तक हृदय में बात नहीं बैठेगी तब तक ये चक्र मिटने वाला नहीं है। चाहे आज बात मानो, चाहे कभी बात मानो, जब तुम्हारा मन लगे तब मानो, लेकिन बात कब मानना? हृदय कमल से। जिनवाणी को कहाँ स्वीकार करना? हृदय कमल पे। हृदय कमल पे विराजमान है जिनवाणी। इसलिए आदिनाथ स्वामी ने हृदय कमल पे शुद्ध देवता को आह्वानित किया, और आह्वानित करके फिर विद्या पढ़ाई। कौन सी विद्या पढ़ाई? अंक विद्या और शब्द विद्या। अंक विद्या माने 1 2 3 आदि, और शब्द विद्या माने ओम नमः सिद्ध माने छोटे शब्द पढ़ा, आत्म स्वभाव की बात बताई। ऐसी ये महिमा बताई, और ऐसी महिमा बताई, कम महिमा बताई जब उन्हें भगवान ने और सोने की पटिया पे ब्राह्मी शुद्धि को सबसे पहले शिक्षा देंगे। आज सोने के पाटिया के सोने के पाटिया पे ये 2 अक्षर पढ़ाए, जैसे 1 और 2, मैंने इसका नाम है अंक विद्या। अंक विद्या कैसे? जैसे 1 और 2, इसका नाम अंक विद्या। अब सोने की पटिया लिख दिया, जैसे 1 और 2, जैसे ये पटिया पे आने का 1 या 2, ऐसे सोने की पटिया पे सबसे पहले उनको विद्या दी। और विद्या कहाँ उन्हें अनुभव किया? हृदय कमल पे। हृदय कमल पे तत्सर्तम देवम शुद्धात्मतत्वम। एक अंक विद्या दी ब्रह्मेश्वरी को, शब्द विद्या दी ब्रह्मेश्वरी को। आज वो शब्द की वर्णमाला चली, वो वर्णमाला चली आ रही है, जिसका आज भी कहते ब्रह्मलिपि। जो ब्रह्मलिपि चल रही वो वही समय से चली है और अभी भी चल रही है। तो ऐसे ही अनुभव यहाँ कर रही है। अगर तुम इतना अनुभव ना कर पाओ तो और कम और समय अनुभव भी करो कि शुद्धम देव देवम शुद्धात्मतत्वम। शुद्धम देव देवम शुद्धात्मतत्वम। पूरा जिनवाणी का वैभव कहाँ विराजमान है? हृदय कमल पर। शुद्धम, शुद्धम माने जिनवाणी। पूरा जिनवाणी का वैभव कहाँ विराजमान है? शुद्धम देव देवम शुद्धात्मतत्वम। ऐसी जिनवाणी को कहाँ भाव मिले? तो उसका भाव ये है कि उसे ऐसे ले। कैसे ले? उसे ऐसे ले। कैसे ले? उसे इस भाव से ले, उसे इस भाव अंतर्भाव से ले, अंतर्भाव से ले। और अंतर्भाव से लेने में क्या आएगा कि जैसे जिनवाणी हृदयम चिंते। जिनवाणी का कहाँ चिंतन करो? हृदय। जिनवाणी का कहाँ चिंतन करो? हृदय। ये बात बार बार क्यों बुलवाई जा रही है? इसलिए बुलवाई जा रही है कि आज पाठ की 49 दिवसीय वांछना पूरी हो रही है और कल से परीक्षण पर्वाधिकार में प्रवेश करोगे। तो ये इतनी देर दिवस से जिनवाणी शुरू, उस वाणी की महिमा आज अनुभव करो और ऐसे अनुभव में लेने का प्रयास करते जाओ। तन्मयता से चलो, एकाग्रता से चलो, अपने भाव को स्वभाव की ओर लेकर चलो, क्योंकि वो जिनवाणी अथाय महासिंधु है, अथाय महासागर है। ऐसी जिनवाणी अथाय महासिंधु महासागर है। इस जिनवाणी को कहाँ विराजमान करो? जैसे यहाँ ग्रंथ कहाँ विराजमान करते? वेदी पे। ऐसे ग्रंथ जी कहाँ विराजमान करो? हृदय। हृदय अपना ऐसा एक सेंटर पॉइंट है जिसके तुम शुद्ध देवता को विराजमान करो। ऐसी शुद्ध देवता को विराजमान करने का परिणाम क्या होगा? बोले इतना परिणाम ऐसा होगा, अंतर में चलो और गहराई से चलो, और गहराई से चलो, और गहराई से चलो। कैसी गहराई से चलो? इतनी गहराई से चलो कि भगवान किसी भी प्रकार का अंतराल तुम आत्माएं से अरे काम आएगा, है ना? सही नहीं कर पा आया ना? तो ऐसे अंतराल बिल्कुल अंतराल और तन्मय होता। कैसी तन्मयता? अपने स्वभाव की साधना की।
काय की साधना स्वभाव की साधना है ना। ये सब ऐसे स्वभाव की साधना की तन्मयता कर और ऐसे तन्मयता की चालू कर दो। अरे चालू क्यों करेंगे, मैं सही करूंगी। अब एक ठीक है अजा आगे स्वभाव की तन्मयता करना। अब चलो यहाँ गाथा चलते हैं, कहाँ चलते हैं? 181 नंबर की गाथा पे पहले चलना है, परीब से चल रहा है। कहाँ से? सम्यक की शुद्धि का 19वां विषय। कौन सा विषय चल रहा है? 19वां विषय चल रहा है। सम्यक की शुद्धि का 19वां विषय चल रहा है और 19वें विषय में अग्र सम्यक दृष्टि 25 दोष रहित शुद्ध सम्यक की जो महिमा है उसका विषय यहाँ बताएंगे। कैसी महिमा बताए? तो एक सम्यक शुद्ध है। कैसा शुद्ध है? इतना शुद्ध है, अखंड शुद्ध है, परिपूर्ण शुद्ध है। और ऐसी सम्यक का प्रथम भाव उपदेशम, पहला भाव पहला उपदेश का है सम्यक का। और ऐसी सम्यक का जहाँ शुद्धि का उपदेश भाव बनता है तो फिर सम्यक दर्शन शुद्ध है। और ऐसी सम्यक की शुद्धि की महिमा क्या है उसकी महिमा यहाँ बता दे। अब आगे 178 नंबर 79 यहाँ गाता है भाव पढ़ा था कि सबसे पहले शुद्ध सम्यक के भाव में ये लोक मूर्ता, देव मूर्ता, पागन मूर्ता और गुरु मूर्ता। मूर्ता 3 है लेकिन 3 मूर्ता में तो एक ही है, पागन मूर्ता और गुरु मूर्ता। लेकिन मूर्त में क्या है? लोक मूर्ता। लोक मूर्ता माने ये देखा देखी संसार के चक्र में चाहे तो भटकते चले जाते हैं, जाको नाम है लोक मूर्ता। लोक मूर्ता माने लोक मूर्ता बस संसार का कारण। और फिर देव मूर्ता, देव मूर्ता को यहाँ पढ़ो। और एक पागंड मूर्ता, गुरु मूर्ता एक ही है। आप यहाँ पहले देव मूर्ता देखो। देव मूर्ता का मतलब क्या है? 181 नंबर की गाथा। देव मूढ़म उत्पादन्ते अदेवं देव उच्यते अशाश्वतम् अनर्थं येन पुण्यानं विरमते सदा। देव मूढ़ं च मूढ़त्वं रागदोषं च संयतं मान्यते जैन केनापि दुर्गतिमार्जयते नरा। देव मूढ़ं च मूढ़ं च ज्ञानं पुण्यान् पश्यते मान्यते लोके मूढ़स्य विद्यामैर्निगूढं पदम्। एक मूर्ता का परिणाम शुरू से शब्द देखते जाना। शुरू से शब्द देखो। देव मूर्ता का स्वरूप कहते उत्पादन्ते कहा गया है। काय का स्वरूप? देव मूढ़म। देव मूर्ता का स्वरूप कहा गया है। देव मूर्ता का सबसे पहले स्वरूप कौन सा कहा? अदेव को देव कहता है सबसे पहले मूर्ता ही। अरे कुदेव अदेव इत्यादेव कुदेव अदेव जिस सब संसार के कारण है। देखो कितना स्पष्ट है। मूर्ता, देव मूर्ता कैसी? अदेव को देव कहता है। अदेवम देव उच्यते। अदेव, अदेव माने अदेव कभी देव होगा नहीं तो देव क्यों कह रहे हो फिर? अदेवम देव उच्यते। फिर बोले एक अपेक्षा अपेक्षा। अरे नाम स्थापना द्रव्य भाव वस्तन्यासा। वो सूत्र जी की जो भाव है वो भाव है सम्यक दर्शन और सात तत्व की स्थापना। सम्यक की महिमा, सात तत्व की महिमा, रत्नात्रय की महिमा, जिसका नाम तत्वासूत्र और लोकशास्त्र है, वो सूत्र का भाव है। पर अज्ञानी जीव बेचारे तो भटक रहे हैं और भटकते चले आ रहे हैं। और भटकने के जैसे निमित्त मिल जाते हैं वैसे ही सहयोग मिल जाते हैं तो उसे मजबूरी में फिर ऐसे ही कहने लगता है। क्या कहने लगता है? अदेवम देव उच्यते। अदेव को देव कहना आ रहा है स्पष्ट भाव। अदेवम देव उच्यते। अदेव को देव कहता है। ये मूर्ता का पहला लक्षण। और अशाश्वतम अनर्थम जेने। अदेव का स्वरूप कैसा है? माने उद्गल का या जड़ आकृति का स्वरूप कैसा है? अशाश्वतम। अशाश्वत माने शाश्वत नहीं है। अनर्थम माने क्षणभंगुर है। और इनमें जोड़ के परिणाम अगर जोड़ते हो तो ज्ञान रमते सदा। वहां नियम से को ज्ञानमय देखा जाता है। देव की मूर्ता सबसे पहले ऐसा मूर्छित करता है कि मूढ़त्वम, भाई ऐसा हो गया। ये देव मूढ़म चा मूढ़त्वम, भाई जैसा हो गया, भाई जैसा हो गया। और जब भाई जैसा होगा राग से, दोष से जा और क्या होगा? संयुक्त
संयुक्तम, चा माने और, राग देश से वो संयुक्त हो गया। और जो कोई मानता है, देखो कल कई बार कहा भगवान मान्यते जेन के ना भी, अगर जो कोई इसे मानता है तो दुर्गति भाजन ते नरा, वह मनुष्य दुर्गति का पात्र बन जाता है। भाजन कहते हैं पात्र को, भाजन कहते हैं पात्र को, वह दुर्गति का पात्र बन जाता है। और जो दुर्गति का पात्र बन जाता है तो देव मूर्ता का और स्वरूप कहा कि सच्ची बात बताने के बाद, जैसे अनंत परमात्मा ने कहा हर आत्मा भगवान है, लेकिन वो अपने आप को भगवान नहीं मानता और जगत में कहीं भी कल्पना वाले भगवान को मान के वहां टक जाता है। देखो देव मूढ़म च, कितनी बार आया, बोले देव मूढ़ता माने मूढ़ किसे कहें, चा माने और, देव मूढ़म च माने मूढ़ किसे कहें, चा माने और किसे कहें, बोले मूढ़म च, जो माने सही कहने के बाद, सही मानने के बाद सही अनुभव में नहीं ले रहा। अनंत प्रभु कह रहे सो नहीं मान रहा, आचार्य प्रभु कह रहे सो नहीं मान रहा, गुरु बाबा कह रहे सो नहीं मान रहा, ग्रंथ में पढ़ भी रहा है तो भी नहीं मान रहा। जाको मतलब देव मूढ़म च। और इसका परिणाम क्या होगा कि ज्ञान, जो ज्ञान की दशा है वह ज्ञान में देखी जाती है, पश्यते माने देखी जाती है। और जो इन्हें मानता है वे लोक मूढ़ता से जुड़े हैं, मानते लोक मूढ़त से, जो इसे मानता है वो लोक मूढ़ता से जुड़ा है। और मिथ्या माने झूठे को सच्चा मानता है, मैं माने मत के कारण निगोयम पतम, नियम से वो जीव निगोद जाता है। कहाँ जाता है? निगोद जाता है। कहाँ जाता है? कितने सरलता से पढ़ रहे भगवान तनक जा, आत्मा पे चोट तो पड़े भीतर। हम कह रहे जितने भगवान आत्मा कितने ही समझ लें, वह भीड़ जब समझेगी या संसार जब समझे सब तब तो समझ लो पक्के में। अभी इतना पक्का कर लो भगवान, देखो कितना पक्का दिया कि मिथ्या मैं निगोयम पतम, पतम माने चला जाता है। वो व्यवहार निभाने जो इसमें दीर्घ जीव चले जाते हैं। वहाँ कोई व्यवहार निभाने नहीं आ रहा, ना जिन्हें भगवान आ रहे, ना गुरु महाराज आ रहे, ना ग्रंथ मिल रहे। एक श्वास में 8 10 12 जननियो मरियो बहुत दुखवार। अरे भगवान, ये भगवान अनुभव करो कि निगोद में जीव गया तो वहाँ भगवान आत्मा कोई भी समझाने सुनाने वाला, एक श्वास में 18 बार जिसका जन्म मरण हो, वो श्वास का मतलब है नाड़ी का धड़कन, इतनी बार पड़की ना, इसका नाम श्वास है, या श्वास नहीं। रेचक पूरक कुंभक के अनुसार जा श्वास तो कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन जा श्वास कम ज्यादा नाड़ी के पड़कन का नाम यहाँ श्वास का है। इसलिए भगवान तैयारी कायमी करो, तैयारी करो एक की। और इतना पढ़ने सुनने के बाद भी निगोद की जीव तैयारी ना हो, इतना समय मिला है। महावीर स्वामी के जीव अगर मारीची की पर्याय से भटके सिंह की पर्याय तक, कहां से? मारीची की पर्याय से लेकर सिंह की पर्याय तक भटके तो केवल मिथ्यात्व के कारण, मिथ्यात्व के कारण। तो जिन्हें तुम भगवान मान रहे हो जिनकी अतीत की कहानी देखो, बोले अतीत की कहानी ये देखो, बोले जिन्हें तुम भगवान मान रहे हो वे भी भटक गए। काहे से भटक गए? बोले भगवान होकर नहीं भटके, वे भगवान तो थे लेकिन भगवत सत्ता को नहीं जाना था, इसलिए भगवान होकर भी भगवत सत्ता को नहीं जाना तो भगवान भी भटक गए। क्यों भटक गए? बोले सिद्धांत किसी को छोड़ता नहीं। बोले हम तो भगवान होने वाले हैं, बोले तुम जब होगे तब होगे। अबे कोई यहाँ समझौता? भगवान होने के बाद एक कोड़ा कोड़ी सागर भगवान भटक गए, और जब वे सिंह की पर्याय में आकर सटे तो फिर अपने सन्मार्ग पे लग गए। तो ऐसा ही बहुमान करो भगवान, इतना ही बहुमान करो भगवान। अगर जिनवाणी सुनी, जिन शब्द को सुना, इतनी तन्मयता से सुन रहे हो, जिनवाणी गुरु बाबा के ग्रंथ को सुन रहे हो, इतना वहां जागृत करो भगवान कि किसी भी मूर्ता के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। अगर मूर्ता के चक्कर में नहीं पड़े तो ये तुम यहाँ से बचेगा जी। पहला प्रसंग है लोक मूर्ता, दूसरा प्रसंग है देव मूर्ता, और तीसरा प्रसंग है पाखंड मूर्ता। पाखंड
पाखंड मूर्ता, जय का नाम गुरु मूर्ता भी है, पाखंड मूर्ता भी। और पाखंडी देख कहते जो धर्म के नाम पर पाखंड कराते हैं, और कराने वाले भी अपने आप को गुरु मानते हैं, बाको नाम है गुरु मूर्ता। और पाखंड मूर्ता जो क्रियाकांड में उलझ जाता है। तो जब पाखंड मूर्ता और गुरु मूर्ता का भाव यहाँ समाये, देखो पाखंड मूर्तानंते पाखंड विक्रम जेरता प्रपंचम पर कुतगलातम चा जिंद्रोई दुर्गति भाजना। पाखंड मूर्ता का स्वरूप कहते हैं, काय का स्वरूप कहते हैं, काय का स्वरूप का पाखंड, काय का स्वरूप का आया भाव पकड़, देखो अच्छी से पकड़। पाखंड मूढ़ंती जानाति, पाखंड मूर्ता उसे जानो, जानाति। बोले पाखंड मूर्ता वो है जानती, जो ज्ञानमयी स्वरूपी भगवान आत्मा तो है, ती माने रत्नात्रय से परिपूर्ण है, लेकिन जानती, जान माने ज्ञान, ती माने रत्नात्रय, ऐसी रत्नात्रय ज्ञानमयी सत्ता से वो गुरु या वो जो मूर्ता करा रहा है तो वो चैतन्य भगवान आत्मा, लेकिन जानती अपने ज्ञान स्वरूपी रत्नात्रय स्वभाव को ना जानकर जगत के जीवों को जो मिथ्या के चक्र में अटकाता है, उसका नाम है पाखंड मूढ़म जानाति। इसका नाम है पाखंड मूर्ता। और ऐसे पाखंड मूर्ता में पाखंड विक्रम जेरता, पाखंड की मूर्ता में जो व्रत है, अगर को गुरु में दिया, गुरु को गुरु मान लिया, कैसे ही मान लिया, किसी को भी मान लिया, यहाँ गुरुवार करे पाखंड विक्रम जेरता। और भाई इस मार्ग पे चल रहे हैं, वो कैसा मार्ग है देखो, प्रपंचम पर कुतगलातम चा, प्रपंच कहते हैं जीवित अवस्था को। प्रपंच सबसे ज्यादा कहा है बांस की जड़ को। बांस देखने में बहुत सीधा दिखता है, लेकिन जब उसकी जड़ देखो, उसकी जड़ की तना नहीं मिलती। ऐसे जब प्रपंची जीव की भीतर की दशा समझ में नहीं आती। बाहर से तो बहुत अच्छा सीधा सटाप दिखेगा, लेकिन भीतर क्या भरा है बस वो कोई समझ नहीं पाता। इसीलिए यहाँ गुरु महाराज ने यहाँ सचेत किया, क्या सचेत किया, प्रपंच में पहले कुतगलातम चा, जो प्रपंच में पुद्गल को प्रयोजनीय मानकर उससे उलझाता है, जगत के जीवों को उलझाता है, जिंद्रोही दुर्गति भाजनम, वह जिनेंद्र के मार्ग का द्रोही है और जिनेंद्र के वचनों का लोप करता है, दुर्गति का पात्र बन जाता है। कैसे बन जाता है? तो बोले संसार की व्यवस्था में तो चले, तो जब हमारे संसार की व्यवस्था चलाने के लाने आया है, और संसार की व्यवस्था तो आदिनाथ भी ना चला पाए, महावीर भी ना चला पाए, स्वभाव में रख कर परम दशा को प्राप्त हो गए। भावारा पकड़ में प्रपंच पुद्गलातम चा, कछ नहीं। तो उन्होंने कहा भैया जे अरे ये काम कर देना, बोले वे परिचय परिणय कर लो, क्या कर लो? अरे तो बोले जब तुम्हारी व्यवस्था नहीं है हमारी संसारियों की, माने के भी रहे हो कि हमारी व्यवस्था है, संसारियों की व्यवस्था है, माने संसार में ही रहना चाह रहे हो, वो बेई प्रपंच क्या भगवान आत्मा। इसीलिए जहाँ चिंदेश ना चले, जहाँ शुद्ध देश ना चले, जहाँ आत्मा का अनुभव चले, इसलिए भगवान बाहर का ना परिचय हो, बाहर का ना परिणय हो। अगर परिचय और ना बाहर में परिग्रह, ना बाहर में परिग्रह हो, ना बाहर में परिचय हो और ना बाहर में परिणय हो, तो इसलिए परिचय करो एक का निष्ठुतातम, और जरा से परिचय से खिसक गए तो जिंद्रोई दुर्गति भाजना, ये दुर्गति का पात्र बन जाता है जी। और पाखंड मूर्ता का स्वरूप पाखंड मूढ़ विश्वासम लोक मूढ़म च तिष्ठति विश्वासम जे विकर्तव्यम दुर्गति भाजन ते नरा। पाखंड मूर्ता पाखंडियों पर जो विश्वास करता है, कितना स्पष्ट है भगवान, पाखंड मूढ़ विश्वासम, जो कोई पाखंडियों पर विश्वास करता है और ऐसे
पाखंड के विश्वास करने का परिणाम ही लोक मूर्खता में वो देखा जाता है। और उनके पाखंडियों पर पाखंड पे विश्वास समझे भी कर्तव्यम। अगर विश्वास करके कर्तव्य मान रहे हो तो पाको तो जो होने सो होने हैं, लेकिन जो विश्वास करने वाला विश्वास नहीं मारो जाए। काय में मारा जाए? विश्वास वाला काय में मारा गया? विश्वास करने वाला विश्वास नहीं मारा गया। कैसे मारा गया? जैसे शुभम चक्रवर्ती, वो पूर्व की पर्याय का कथा देखो उनकी। वो व्यंतर जो बना था वो रसोईया था, और बाप चक्रवर्ती ने जो भी उसे कष्ट दिया या आग डाल दिया, कुछ भी कष्ट दिया, वो रौद्र ध्यान पूर्वक रौद्र ध्यान पूर्वक उसका मरण हुआ। और जब मरण हुआ तो वो जाकर व्यंतर बना, और व्यंतर बना तो उसने क्या देखा कि बोले कैसे बना मैं व्यंतर? तो अरे बोले इसने ऐसा ऐसा अवसर किया, अब इसका बदला तो जरूर मैं लूंगा। और वो व्यंतर फिर एक किसान का रूप बना के आया। चक्रवर्ती वो बैठा है अपनी सिंहासन पे, और वो एक किसान का रूप बना के आया और एक आम का फल लेके आया, और वो आम का फल सीधा ही दे दिया राजा को, क्योंकि वो चक्रवर्ती था। और बाकी भी गति जैसी होने थी वैसी मति हो जाते। क्या हुआ? वो आम का फल एकदम वो ग्रहण करने लगा, और इतना स्वादिष्ट, इतना स्वादिष्ट, इतना स्वादिष्ट। तब वो सिंहासन पे बैठकर अहंकार में कहता है कि क्यों रे किसान ये कहां से लाया? आ रहा वहां पकड़ में, क्योंकि वो चक्रवर्ती था। क्यों रे किसान ये कहां से लाया? तो वो हाथ जोड़ के कहते हैं, बोले ये विदेश से लाए हैं, दूर से लाए हैं फल राजन, आपको आम बहुत प्रिय लगते हैं। तो बोले और मिल सकते हैं? बोले मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? जाना पड़ेगा भाई। बताओ, उसकी गति जैसी होना थी तो मति अपने आप ऐसी हो जाती। वो उठा सिंहासन पे, वो किसान के पीछे हो गया। किसान के पीछे कहाँ? वो चक्रवर्ती 6 खंड का राजा और एक किसान के पीछे। लोगों ने भी कुछ नहीं कहा, बोले हो सकता है चक्रवर्ती ये कुछ आज्ञा दे नहीं सकते। वो वहां पहुंचता है, पहुंचने के बाद में वहां देखता है कि पानी की सतह घाट पर जो गेहूं बनता है वो पार नहीं कर पा रहा। तो बोले अब फल तो लगे हैं उस साइड, और तुम्हें नाव में बैठ के चलना पड़ेगा उस साइड। तो वो बैठ गए। जैसी मति वैसी गति, और जैसी गति वैसी वो बीच में बैठता है। और उसने व्यंतर ने अपना उपसर्ग शुरू किया। नाव पानी में डगमगाने लगी, और जैसे ही नाव पानी में डगमगाई तो इससे नमोकार मंत्र को विश्वास था। नमोकार मंत्र पढ़ने लगा, और संयोग की बात वो नाव डूब नहीं रही। तब उसने देखा, अरे ये कोई मंत्र पढ़ रहा है। उसने पास से देखा तो अरे बोले ये वो जो महामंत्र कोई मंत्र पढ़ रहा है, इसलिए ये नाव डूब नहीं रही। तब देखो वो कहता है कि मैं इसकी नाव तो नहीं पलट पा रहा, लेकिन इसकी बुद्धि तो पलट सकता हूँ। नाव नहीं पलट पा रहा, लेकिन इसकी बुद्धि पलट सकता हूँ। उसने बुद्धि पलटी, देखो कैसे। उसने और सर्व शुरू कर दिया, थोड़े और बढ़ा दिए। थोड़े और बढ़ाए तो क्या हुआ कि नाव और ज्यादा ही डगमगाने लगा। तब वो कहता है, सुनो तुम्हें बचना है, अब बचना तो है। तो बोले एक काम करो, तुम क्या पढ़ रहे हो, ये पढ़ना बंद करो, पढ़ना बंद करो। तुम जो पढ़ रहे हो इससे ये देवता जो इसके जल के देवता है वे सब कोप हो गए, बंद करो जल्दी। पढ़ना बंद करो, बचना है तो बिल्कुल पढ़ना बंद करो। सुबह की मति जैसी गति और गति जैसी। अरे जिस चक्रवर्ती की सेवा में हजारों व्यंतर रहते, लेकिन वो एक व्यंतर ने उसकी मति आया ना, उसने पढ़ना बंद कर दिया। और जैसे ही पढ़ना बंद कर दिया उसने उपसर्ग उधर शांत कर दिया। और थोड़ा उपसर्ग शांत होता है तो बोले कहा था हमने, इसका नाम है वाला विश्वास। विश्वास पाखंडी मूढ़ विश्वासम चा। माने पाखंडी माने कैसा विश्वास ने उसे लिया। बोले देखो कहा था तुमने पढ़ना बंद कर दिया, इसलिए आज से तुम्हारा उपसर्ग दूर होगा, अब मत पढ़ना। अच्छा बोले ठीक है नहीं पढ़। और थोड़ी नाव आगे बढ़ती है, उसने फिर तूफान चलाना शुरू किया। वो फिर नाव डगमगाने लगी।
अब डरवाने लगी, तब वो कहता है अब तुम्हें बचना है। हाँ हाँ बोले बचना है। तो बोले तुम जो पढ़ रहे थे जल्दी लिखो। वो मैंने लिख दिया। वो जैसा लिखा वो बोले इसे आया ना विचार कर, जैसे इसने मिटाया वो नाव पानी में, नाव तो गई सो गई, वो भगवान आत्मा 7 में नरक चला गया। कौन से नरक गए? इसलिए जो जीव की, इसलिए हम बार बार बता रहे भगवान कि एक व्यंतर जरा सा एक आम का फल लेके आया और एक व्यंतर में वहां चक्रवर्ती की मति बदल रही और वहां नरक गति जाना था, चले गए, जाने दी आत्मा चली गई। आया था तो विचार करो भगवान। तो ऐसे किसी पाखंडता पे विश्वास मत करो। पाखंडी मूढ़ विश्वासम, अगर ये विश्वास करता है इसका नाम पाखंड मूढ़ता है। लोक मूढ़म न दृष्टते, उस पे बिल्कुल विश्वास मत करो। विश्वासम देवी कर्तव्यम, और उन पे अगर विश्वास करना कर्तव्य मानक दुर्गति बाजनते नर। 2-2 बार इसलिए पढ़ के सुना रहे भगवान गाथा कि कम से कम माता में बैठ जाए। कैसे ही बैठ जाए, जितने जी भगवान आत्मा इतने ही सुलट जाए, और सुलट जाए माने सुलट जाए। ऐसे अनुभव से अनुभव में यहाँ ले लें, ऐसा यहाँ अनुभव ले लें कि बिल्कुल सुलट गए माने सुलट गए। नहीं तो भाई मंदिर विधि में खूब पड़ेंगे जोर से उल्टो जी, और अब सुल्टन को और अब के नहीं सुलटे फिर भी ये रागोता खा। इसलिए यहाँ कह रहे ना पाखंड मूर्ता पे और ना ये पाखंडी गुरुओं, गुरु जो अपने आप को मानते हैं, बिल्कुल विश्वास मत करो। विश्वास करो एक पे, दानंतरण भी एक पे। दानंतरण महाराज की जय। धन्य धन्य गुरु दानन तुमरो, जो नर तुमको जपद है वहाँ पे विश्वास करो। जो पास में है तुम्हारे वहाँ पे विश्वास करो। और एक कोई गुरु अगुरु जो रूप बना के जीव को ऐसे ठग लेते हैं, ऐसे भटका देते हैं। आगे फिर विश्वास कह रहे हैं कि भैया सुनो, पाखंडी पे विश्वास भी मत करना और उनके वचनों पे विश्वास मत करना। पाखंडी वचन विश्वासम, पाखंडियों के वचन पे विश्वास नहीं करना। लो प्रोक्तम अधर्मम सुतम, प्रोक्तम माने कहा गया है, अधर्म माने अधर्म का, सुतम माने शास्त्र में। शास्त्र में ऐसा लक्षण कहा गया है अधर्म का कि अगर पाखंडी के वचनों पे विश्वास किया तो नियम से फिर धर्म नहीं अधर्म ही है। तो इसलिए उनके वचनों पे विश्वास नहीं करना। और ये पाखंडी अगुरु कुगुरु मिथ्या गुरु ये कैसे उलझाते हैं जीव को? अदेवम देव भोक्तम च विश्वासम नर्यम पदम, अदेव को देव कहते हैं। किसको? अरे भगवान तुम्हारी इतनी हिम्मत रहे, अगर साथ में आ रहे हो जा रहे हो, कोई ये वर्कम जाने कोई ये वर्कम जाने, तुम्हारे सामने चिंत्याल स्थान आया तो बोले रोड तक तो हमारा तुम्हारा साथ आया ना, हमारा स्थान आया तो हम अपने स्थान में, बाकी सड़क पे साथ है, लेकिन यहाँ सिद्धांत से साथ आ रहा है ना भगवान। जाको नाम है अदेव में देव गौतंचा विश्वासम नरयम पदम। आया अगर विश्वास करे चले गए, बोले काउरवतनस्य में कच्ची नहीं हो रहा, नरक गति के बीज बोला है। धीरे धीरे बुझे फिर एक दिन भगवान आत्मा शरीर छोड़ के चली। आया ना, जैसे एक बूंद टपकत नहीं थे रात भर, समय देखो बाल्टी भर जाती। आया ना, तो ऐसे ही तरह के एक बूंद जो करम कसाय बांधत रहे, एक क्षण ऐसा आएगा दीप गति चला जाए। और आगे कहते पाखंडी मूढ़ प्रोक्तंचा, पाखंडियों को कैसे जाने? पाखंडी मूढ़ प्रोक्तंचा विकाराग संयुतम, विकताओं से राग से जो संयुक्त होते हैं, अपनी मूर्ताओं से ग्रसित होते हैं, वे पाखंडी होते हैं, वे पाखंडी कहे जाते हैं। और दुर्बुद्धि जिन्द्रोही चा, कुबुद्धि दुर्बुद्धि के कारण जिन्हें परमात्मा का को वे प्रमाण भी दे देंगे। कैसा प्रमाण दे देंगे? जैसे रेवती रानी के लाल ने सामने दे दिया प्रमाण। क्या दिया रेवती रानी को?
कि चलो 25-24 में कीर्तन करें, आप तो चलो। तब उसने कहा कि नहीं माने, नहीं जाना, माने नहीं जाना। तब पाखंड में फैलाओ तो उसने रेवती जाने विश्वास नहीं किया। क्यों नहीं किया? बोले ये दुर्बुद्धि जिन्द्रोही चा, जिनेन्द्र का रूप बनाकर, जिंदर का रूप बनाकर ये कोई नियम से पाखंडी है, बधाई वो पाखंड आया ना भगवान। तो इसलिए पाखंडी दुर्बुद्धि जिन्द्रोही चा, जो जिनेन्द्र का नाम ले है, जिनेन्द्र का रूप धारण करे, नाना प्रकार के सब काम करके भी वो बेचारे भोले जीव को भटका देता है। इसलिए दुर्बुद्धि जिन्द्रोही चा। और ऐसे जीवों पे विश्वास किया तो क्या हुआ? विश्वासम संसार भाजनम, विश्वास किया तो कहाँ के पात्र बन गए? भाजना माने पात्र, और संसार माने संसार के। क्यों बन गए? बोले विश्वास कर गए। कई जगह लोगों से कहते सुनने में आता है कि भैया विश्वास में काय में मारे गए, काय में मारे गए? विश्वास में मारे गए। जय को मतलब जो यहाँ है भगवान, इतने जीव हैं। और एक बात ये है, गुरु बाबा पे जिनवाणी पे जिन धर्म पे तुम्हारी सच्ची श्रद्धा है, तो इतना कैसे ही कोई भी जीव हो, कभी भी कैसे ही हो, बोले सब कुछ चला जाएगा, लेकिन हमारी सम्यक श्रद्धा नहीं। आया ना भगवान। इसलिए बोले और आचार्यों के और सबके ग्रंथ पढ़ा, बोले सबके पढ़ा, लेकिन पक्का बता रहे भगवान, इतना पक्का बता रहे कि जिनसे हमारा जन्म हुआ, वे तो है हमारे माई बाप, और बाकी सब है चाचा। नहीं आ रहा पकड़ में? कहता दो कि आ गया पकड़ में। आया? जिनसे हमारा जन्म हुआ, उपादान जागा। अरे ये जीव ना मालूम कहाँ भटक रहा था, और गुरु महाराज भाई जागा होगा। उपादान कैसे जागा? जो कदापि गुरु तार को नहीं हो तो अवतार, मिथ्या भव सागर विषय ऐसे बहते पार। मिथ्या की चक्र यात्रा में जीवन अंधकाल से कहीं भटक रहा होगा। 16वीं सदी में तारण तरण महाराज भाई और उनके उपादान के निमित्त से ये भगवान आत्मा सुलट गया। क्या उनकी देशना सुनी होगी, कुंद की सुनी होगी ना, और भी आचार्य की सुनी होगी ना, नहीं सुलट पाया होगा, लेकिन तारण तरण के नाम से सुलट गया। और सुलट गया तो भगवान इतने शुद्ध मार्ग में पुनः जन्म का संयोग मिल गया। और ऐसा जब जन्म का संयोग मिला तो बिल्कुल पक्का एक करो कि जिससे हमारा जन्म हुआ है वो हमारा है माई। आवाज नहीं निकला भगवान भाई, ऐसी आवाज लगा जैसे टपकारो जैसे, बसकारो जैसे। और भगवान पानी के बारिश से ओले से ज्यादा टपका खतरनाक है। शेर की कहानी सुनी है सबने हिंदी, इसलिए भगवान वो शेर भी गधा बन गया। इसलिए यहाँ भगवान हम बता रहे हैं कि जितना पानी का भय नहीं है उतना टपका। हाँ, तो ऐसे ही भगवान संसार में अज्ञान विज्ञान कसाय में बहुत भपका बते हैं। भपका जान, भपका लालटे में तेल तनक ओवर हो जाए, भपका। ऐसे ही अज्ञान विज्ञान में थोड़ा सा मिलता है संयोग, ऊपर देखो रुतबा भपका। अरे उधर का रुतबा भपका नहीं, और ना बाहर का टपका। और यहाँ एक बार लगा आत्मा का चस्का, वो बोले गुरु महाराज तुम हमारे परम गुरु, परम महाराज, परम तारणहार। इसलिए भगवान आपकी हमने बात सुनी, आत्मा का आया रस का, और अब हमारे यहाँ काम बनेगा। तो पक्का स्वीकार है कि जिससे हमारा जन्म हुआ वो हमारा माई बाप, और जे उनके साथ के ये सब आ गए भगवान। सीते अनुभव करो, और इतना अनुभव इसलिए हम बता रहे हैं, अभी बहुत आगे चलना है। पर्यूषण पर्व के महाकुंभ राज में सुबह से प्रवेश करना है। तो बार पर्यूषण पर्व की महाधारा बहने के पहले आज 49वें दिन के पाठ का लास्ट पॉइंट, लास्ट दिन, तो ऐसे भाव के लाने इतना पक्का लेके उठो भगवान कि किसी भी प्रकार की विपरीत मान्यता में नहीं फंसेंगे, माने नहीं फंसेंगे। दुनिया का सारा वैभव तुम्हारा लुट जाए, लेकिन सम्यक श्रद्धा ना लुट पाए, आत्मा की श्रद्धा ना लुट पाए। तुम्हारा जो कुछ लुट गया वो तो आ भी जाएगा,
लेकिन कहीं यहाँ की श्रद्धा लुट गई तो ये तुम्हारा आने वाली। इसीलिए दुर्बुद्धि जिन्द्रोही चा, दुर्बुद्धि से जो प्रसिद्ध है वो जिनेंद्र का रूप भी धारण कर लेगा, नाना प्रकार के लोगों को फिर भी भटका देता है। दुर्बुद्धि जिन्द्रोही चा, और उस पर विश्वास किया तो क्या हो गया? विश्वासम संसार भाजनम, विश्वास करके कहाँ का पात्र बन गया? संसार का पात्र बन गया। और आगे गुरु बाबा कहते हैं पाखंडी मूढ़ संगानी, पाखंडी और पाखंडी की मूढ़ताओं पर विश्वास करना। पाखंडी मूढ़ संगानी माने ये पाखंडी मूढ़ताओं का संग करते ना, संग संग आएगा संग करते। पाखंडी मूढ़ संगानी, पाखंडी और पाखंडियों के जिन पे विश्वास करके इनका संग करते। और अनमोयम वचन देवरवम, और उनकी अनुमोदना कर रहे। अरे भगवान अनुमोदना मत करो। और सुनो, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी। तनक बहुत मिल जाएगा लेकिन निगोद ब्याज में मिल जाएगा। इसलिए भगवान घर में जो है और इतने कच्चो रूखी सूखो नहीं है, पक्को ही पक्को है। गुरु महाराज की कृपा से सब काम पक्का है कि नहीं? चैत्यालय कभी बुजुर्गों ने बनाने में निमित्त बने, आज वो चैत्यालय पक्का है, ऊपर से घर भी पक्का है, और जहाँ तुम बैठे हो वो स्थान भी पक्का है, और ये मोक्ष का मार्ग भी पक्का है, और तुम्हारे घर के रोड भी और चौका में भी बन रहा है। अरे नहीं है पहले की अवस्था, रात के चौका में भी बन रहा पक्का। अरे जहाँ घर साइकिलें नहीं थी, आज वहाँ फोर व्हीलर रख के जगह नहीं, तो सब काम पक्का है। तो इसलिए बाहर का काम पक्का, बाहर के रोड तुम्हारे पक्के, घर कच्चे थे सब बन गए पक्के, और चैत्यालय भी बन गया पक्का, और मोक्ष मार्ग भी है काम पक्का। इसलिए पक्का काम करो कि जब सब काम हमारा पक्का है तो बस अब कहीं मिथ्यात्व की मान्यता में नहीं भटकेंगे। जाको नाम अनुभव, और ऐसे अनुभव में पाखंडी मूढ़ संगानी, कभी पाखंडी और पाखंडी की मूर्ता को संगम नहीं करना। और अनमोयम वचन देवरमम, और उनके वचनों पे भी अनुमोदना, और उनकी अनुमोदना भी नहीं करना, वचनों से भी अनुमोदना नहीं करना। और अगर थोड़ी कर दिया तो कुज्ञानम भाव संयोतम, को ज्ञान के भाव से संयुक्त हो जाता है जी। और दुर्गति गमनम ना संशय, दुर्गति जाएगा इसमें कोई संशय नहीं है, पक्का है। दुर्गति गमनम ना संशय, दुर्गति जाएगा इसमें कोई संशय नहीं। कहाँ जाना है? मोक्ष जाना। ऐसे भगवान अच्छे से बोलो, मोक्ष जाना है, तैयारी तो करो। तो ऐसा ये भाव यहाँ दो गुण हुए। देखो 188 नंबर का था, आरा भाव पकड़ में 177 नंबर गाथा से 188 नंबर गाथा तक ये सम्यक्त की शुद्धि में सबसे पहले 3 मूर्ता, जिसमें पहली थी लोक मूर्ता, देव मूर्ता और पाखंड मूर्ता जब गुरु मूर्ता। तो ऐसे मूर्ता का स्वरूप बता के आगे कहते हैं अब अगला विषय है जिसका नाम है सठ अनायतन। कितने अनायतन? 6। सठ माने 6 माने 6। तो इतने कर्मों को करना है 6, और जी हैं बाहर में गिनती में 6। अगर इनका सही स्वरूप नहीं समझ पाए तो कर्म को तो नहीं हो पाएंगे 6, और भगवान निगूढ़ में जाके वो मिला है। इसलिए ये कितने हैं? सठ अनायतन। पहला है कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र। लिखे ना, कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र, ये 3 जे और 3 इनके मानने। ज्यादा कठिन तो नहीं। अनायतन कितने हैं? 6। और जो बाहर भटका है वहां का नाम अनायतन, अनायतन। जो हमें नहीं है स्वीकार वहां को नाम है अनायतन। और जहाँ हम जाए वहां को नाम है आयतन, जहाँ को नाम चैत्यालय। एक जगह लोगों ने परीक्षा पास पूछी कि बोले चैत्यालय मंदिर में कहाँ अंतर है? तो हमने कहा थोड़ा अंतर नहीं है, जमीन और शिखर को, वो जमीन और आसमान को अंतर है। कितना अंतर है? बोले मंदिर और चैत्यालय में कहाँ अंतर है? हमने कहा ज्यादा अंतर नहीं है लेकिन बड़ा अंतर है, जमीन और आसमान जैसा अंतर है। अरे बोले ऐसे कैसे अंतर है? तो अंतर ऐसे है
कि मंदिर उसे कहते हैं जहां तक तुम मन के अंदर तनक मन शांत हो जाए। मंदिर मन से हटो तनक मंदिर, जाको नाम मंदिर। और बोले चैत्यालय किसे कहते हैं? चैत्यालय से कहते हैं जहाँ चैतन्य का वास है। पहले चैत्यालय का वास, चैतन्य प्रभु का जहाँ है वास, चैतन्य का है जहाँ वास, और उस पे मुझे है विश्वास। इस विश्वास का नाम है आलय, चैत्यालय का चैत्यालय। चैतन्य का जहाँ है वास, उस पे मुझे है विश्वास, और यहाँ विश्वास के ऊपर में उपयोग स्वभाव को जाता है, उसका नाम है आलय, जाका नाम है चैत्यालय। चैत्यालय चैतन्यता की जुड़ी कहानी है, और मंदिर मन से जुड़ी कहानी है। कितना अंतर है? कह दो जमीन आसमान। जमीन आसमान इतना ही किया रहे, धीरे धीरे तनिक जोर से तो क्यों सही क्यों अनुभव से क्यों। हाँ बोले हम मंदिर करे आए, कहाँ मंदिर करे आए भगवान? अरे मंदिर चैत्यालय का भाव पकड़ में आया। अरे भगवान कितनी तुम दूर हो, कितने ही कच्ची हो। जब तुम रिश्तेदारी घर में दुनिया के कामों में जा सकत हो, तो एक बार इतने दिन भर में टाइम ही नहीं। क्या करें? बोली क्या करें, बहुत दूर है, बहुत दूर है। भगवान तुम्हें चैत्यालय दूर लगन लगो तो समझो मोक्ष मार्ग दूर लगेगा। मोक्ष मार्ग जब तुम्हें चैत्यालय 1-2 किलोमीटर दूर लग रहा है, तो मोक्ष मार्ग तो और तुम्हें अनंत भव दूर हो जाए। कितना भव दूर हो गया? बोले जिस नाम पर तुम गए और जहां तुमने आस्था विश्वास से अपना समर्पण किया, वहां तुमने मिथ्यात्व की पुष्टि करी, और मिथ्यात्व की पुष्टि करके धर्म मान के घर आ गए। और जहाँ घर आ गए और घर वापिस आ गए, बोले हम मंदिर करें। अरे मंदिर जो नहीं है भगवान, तुम्हें चैत्यालय दूर लग रहा था, आज थोड़ा सा दूर लग रहा है, और जो तो बहुत ही कम दूरी है, ज्यादा दूरी नहीं। और जहाँ लग रही है दूरी, और भगवान क्या समझो अनंत अनंत भव के लानत दूर हो गए। मिथ्यात्व की पुष्टि जीव करेगा, निगोद जाता है, और निगोद गया तो निगोद गया। एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण करेगा, वहां पर कोई हाथ लगाने वाला और जा भी कोई सुनाने वाला नहीं है कि चैत्यालय दूर लगत। तो आप बोले क्या है? बोले अब सुनने सुनाने वाला कोई नहीं। एक श्वास में 8-10 बार कैसे? उसका नाम है साधारण वनस्पति। पालक की भाजी बनाई, एक तो खाई नहीं करे पालक की भाजी ना जी, गणंत वस्तुओं का उपयोग करे। लेकिन ये साधारण वनस्पति कैसे रहती है? एक हड्डी बनाई और एक हड्डी वहां में डाली और एक हड्डी वहां में अनछना पानी छोड़ दिया। आया ना वहां कितनी? और ऐसे समझ लो, गरम पानी किया आधी बाल्टी, खूब गरम कर लिया, और आधी बाल्टी ठंडा डाल दिया। कितने जीव राशि थी उसमें? आधी बाल्टी ठंडा बना छना पानी डाल दिया और आधा को उबाल लिया। तो एक बाल्टी तुमने नहावे के लायक तो कर लिया, लेकिन कितने अनंत अनंत जीव राशि का घात कर लिया। तो क्या कर रहे हैं? नहाए ना, लेकिन एक दिया पानी लगता शरीर में। कितना पानी लगता है? एक दिया पानी लग रहा है, वो फैलाता कितना है। इसलिए भगवान ज्यादा पानी फैलाओगे तो पानी के जीव हो जाओगे, और भगवान ज्यादा रोटी के प्रति आसक्त रहोगे तो गेहूं के त्रिउला हो गए। गेहूं ऊपर से बड़ा साफ दिखता है और भीतर खोखला कर देता है, वो त्रिउला। हाँ त्रिउला। हाँ इसलिए बिल्कुल हिंदी में ही तो बता रहे हैं भगवान, इसलिए समझ में नहीं आता। और लेकिन यहाँ जब समझ में आया, आज चैत्यालय में बैठकर ऐसे चैत्यालय में चैतन्य की कहानी सुनी, चैत्यालय में आए और चैत्यालय में बैठकर हमने चैतन्य की कहानी सुनी, तो धन्य धन्य जिन धर्म को और सब धर्मों में सारता को पंचम काल में दर्शाए गुरुतार। इसलिए भगवान एक तो सत्य तुम ना कह पाओ, ना समझ पाओ, तो कहने को प्रयास करो, लेकिन सत्य से समझौता मत करो। देखो नहीं चल पा रहे, कोई जीव की कौन सी दशा है? सत्य नहीं कह पा रहे, सत्य नहीं समझ पा रहे, सत्य नहीं जान पा रहे, सत्य नहीं पहचान पा रहे, तो कम से कम पहचानने का प्रयास करो। लेकिन वह सत्य पहचान भी नहीं पा रहे और आवरण भी करते जा रहे, तो दो काम हो रहे ना। एक तो पहचान नहीं पाए और एक आवरण और कर दिया, तो दो काम हो गए। तो अब तो कम से कम 10 दिन बाद जाने दो, आपको 5 ही दिन में चलो।
दोनों काम हो गए कि एक तो सत्य नहीं पहचान पाए और एक सत्य पहचानने के अनुसार आवरण और कर दिया, तो वही काम दूना हो गया। कैसा हो गया? चक्रवर्ती ब्याज जैसा। तो ऐसा ही यहाँ भगवान गुरु महाराज समझा रहे हैं, अनायतन और आयतन। एक तो ये आयतन और आयतन में यहाँ आकर वेदी के सामने खड़े होते हो, यहाँ दर्शन करना शुभारंभ करते हैं और जिनवाणी को नमन प्रणाम बाहर से करते हैं और अपने आप आंख बंद। क्या हो जाती है आंख बंद? इसलिए हो जाती है कि हमारा परमात्मा बाहर नहीं है, हमारा परमात्मा इस देह रूपी मंदिर में विराजमान है। आंख बंद हो जाती है। क्या हो जाती है? कन्न नहीं पड़े अपने आप। क्यों? यहाँ नमन है, प्रणाम है। वो प्रणाम भी जब है जब प्रमाण है। प्रमाण है सो प्रणाम है, नमन है। और नमन प्रणाम के बाद जिस समय हम नमन करते हैं तो नमन उसका ही करते हैं। वेदिका अग्रस्तर्चेव वेद तम निर्ग्रंथम ध्रुवम त्रैलोक्यम समयम शुद्धम वेद वेदंती पंडिता। इसका नमस्कार करते हैं, इसका प्रणाम करते हैं, इसका दर्शन करते हैं। तो जय का दर्शन को नाम सम्यक दर्शन है। पार प्रदर्शन प्रबंधन का नाम सम्यक दर्शन। और यहाँ तो सम्यक दर्शन दूर, सम्यक की शुद्धि चल रही है। काय की शुद्धि चल रही है? काय की शुद्धि? सम्यक की शुद्धि हो रही है। 19वां विषय है अभी, 19वां विषय सम्यक की शुद्धि का। इसलिए गुरु महाराज ने बोले जहर पिलाने वाले जहर पिलाएं, पानी में डुबाने वाले पानी में डुबाएं, लेकिन हमारी तो भावना जाए है कि लोग भले जहर पिलाएं लेकिन हम तुम्हें अमृत पिला के चाहिए। क्या पिलाया हमने? अमृत। क्या पिलाया? लोगों ने उनको जहर पिलाया, लोगों ने उनको अमृत। अरे फिर तुम चुप गए, सुन नहीं पाए। लोगों ने उनको जहर पिलाया और लोगों को गुरु महाराज ने अमृत पिलाया। इसलिए लोगों ने उनको पानी में डुबाया लेकिन गुरु महाराज ने उन्हें आत्मा में डुबाया। क्यों डुबाया आत्मा में? क्योंकि आत्मा में डूबना माने चैत्यालय में पहुंचना। आत्मा में डूबना माने चैतन्य के पास जाना। आत्मा में डूबना माने अपने चेतन स्वरूप का अनुभव करना। और इधर उधर कहीं भटक गए तो कोई विशेष बात नहीं है, वो भटको तो बहुत दिन से। तो कब से भटका है? अब कब तक? अब नहीं भटकेगा। और नहीं भटकेगा भगवान पक्का एक काम है। इसलिए हम बार बार और जिन्हें जो समझ में भैया गुरु महाराज के ग्रंथों के अनुसार, आगम के अनुसार जितना हमारे ज्ञान का विषय हम उतना तो बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन गुरु महाराज के ग्रंथों के विषय में सही भगवान 49 का तो 2 महीने पूरे तो कितना टाइम लगेगा? थोड़ा ही और बचा, वर्षा योग हो रहा है। इसलिए जिन्हें जो मतलब तुम समझो तो वास्तव में गुरु महाराज के ग्रंथों एक तो समझ नहीं पाए, पहचान नहीं पाए, जान नहीं पाए और इधर उधर आया ना भगवान। तो पहचानो, समझो, थोड़ा अनुभव करो भगवान गुरु महाराज की इस करुणा को देखो कि नदी में जब नाव में बैठे होंगे और वो नाव एक जगह डुबाई होगी, 2 जगह डुबाई होगी, तीसरी जगह भी डुबाई होगी, ना डूबी होगी, रक्षा हो गई, अपने आप हो गई। और वे ध्यान में बैठे हैं गुरु महाराज। जब देखा रे गुरु महाराज कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए? अरे अरे तो नदी की बीच सत्या पे बैठे। कहाँ बैठे हैं? नदी की बीच सत्या पे बैठे हैं। अरे बोली जी, बड़ी उपसर्ग हो गया, उपसर्ग हो गया, उपसर्ग। और जब लोग पहुंचे होंगे और वो ध्यान से हटे होंगे तब अंदर से एक ही करुणा का शब्द निकला होगा कि भैया उन्हें बचाओ, कहेंगे तो नहीं डूब गए। कौन? अरे भाव पकड़ में, उन्हें बचाओ, कहेंगे तो नहीं डूब गए। और जिन्हें जो हमें तो सो। इसीलिए ऐसे महासागर तत्व के धनी गुरु महाराज से भैया और गुरु महाराज का बहुमान कहाँ तक करो, तुम्हें अमृत पिला के थे सत्य गुरुदेव इतना उपसर्ग सह गए, तुम्हें शुद्धात्मा की बात कह गए। और जिनने अच्छे से सुनी थी वे अब जाके तहाँ रह गए और वहां की पर्याय में बह गए माने। इसलिए जो है वे खूब है, परिपूर्ण है। इतना वैभव का अनुभव करो भगवान। ऐसा महासागर के सम्राट सत्ता है। यहाँ तक ये विषय अभी समझा है। आयतन के विषय को और गहराई से समझेंगे। आयतन और अनायतन। अनायतन माने कुदेव को गुरु को शास्त्र 3 इनके मानने वाले, ये तो है अनायतन। और आयतन
जहाँ स्वभाव की बात आयतन, और सच्चा आयतन तो जो है वो पियो स्वभाव में जाए, वो है तुम्हारा आयतन। ऐसे आयतन का भाव या जागृत करो। बोलो गुरु महाराज की जय। शेष चर्चा समय अनुसार भैया जिन जिन ने